नाज़रीन, शाहिद खटक इमरान खान साहब के टाइगर हैं और बहुत दबंग बोलते हैं और बिल्कुल ही ग्राउंड रियलिटीज़ से उनका क्योंकि वास्ता है। अवाम उन्नास की वो नुमाइंदगी करते हैं और अपने जोश और जज्बे से जब तकरीर करते हैं तो सुनने वाली होती है। आइए वो कौमी असम्बली में खिताब कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं उसकी बात सुनते हैं, फिर उसके बाद उस पर तबसरा करेंगे। शबाज शरीफ चुप कर, फॉर्म 47 के जरिए तुझे मैंने बनाया, तुझे आवाम ने वोट नहीं दिया, अभी तेरा नाम चेरी ब्लॉसम रख दे, बूट पॉलिश रख दे। शबाज शरीफ क्या कहता था कि अगर जरदारी को मैंने लड़काना कराची लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा, जो जुल्म जो जबर रियासत ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ किया, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ किया, अल्लाह किसी को भी वो ना दिखाए जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरशिप के ऊपर जो जुल्म हुआ, जिस तरीके के साथ हुआ, एक गमला नहीं टूटा उस एहतजाज के अंदर। अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी का आपने अंदाजा लगाना है तो ग्राउंड आपका, जगह आपकी। इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखनी है, एक दिन के लिए जेल से रिहा करा दे, हम दिखाएंगे कि कितना पॉपुलर है वो। अगर फॉर्म 47 के जरिए इधर मौजूद मेंबरान को एक कागज के टुकड़े के जरिए उनको मुंतखब ना किया होता तो आज आप इस चेयर के ऊपर ना होते और ना इधर शबाज शरीफ वज़ीर आज़म की कुर्सी पे होता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ने मैंडेट इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दिया। अगर एक कागज के टुकड़े के ऊपर मेरे मुल्क के पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम जिन्होंने वोट दिया, कागज के टुकड़े के ऊपर जरब लगा दी, तो कौन करेगा इस ईवान को, कौन अहमियत देगा इस ईवान को, कौन सुनेगा इस ईवान की बात को? और जब आपके पास इखलाकी जुर्रत ना हो, जब आपके पास मोरल ग्राउंड्स ना हो, जब ये बात करेंगे तो अगलों ने क्या कहना है कि जी चुप कर, फॉर्म 47 के जरिए तुझे मैंने बनाया, तुझे आवाम ने वोट नहीं दिया। कैसे चलेगा मेरा ये मुल्क, कैसे आगे बढ़ेगा मेरा ये मुल्क? क्योंकि इनके पास इख्तियार ही नहीं है। मेरे बारे में उसने एक बात की डिप्टी स्पीकर साहब कि ये दाढ़ी वाला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाढ़ी है और दाढ़ी जो है ये सुन्नत है, तमाम अंबिया कराम की मुस्तकिल सुन्नत है। ये डॉन लीक्स करने वाले, जिन्होंने बाहर की दुनिया में हमारे फौज के खिलाफ बोलने वाले, आज फौज के बड़े तर्जुमान बने हुए इस ईवान के अंदर। डॉन लीक्स कराने वाला कौन है? आज चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी हुई है, उसको फॉर्म 47 के जरिए उसको बिठाया हुआ है और ये कह रहा है कि जी इसने कर्नल शरखान का जो मुजस्समा है वो उठाया हुआ है। हालांकि 9 मई को मैंने प्रोटेस्ट किया था, जिस तरीके से मेरे लीडर को गिरफ्तार किया गया था, जिस तरीके से इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में घसीट के लेके गए थे, जिस तरीके से लेके गए थे, मुझे था एतराज उस तारीखी के ऊपर। बिल्कुल मैंने किया था अपने जिले के अंदर प्रोटेस्ट, उसमें 20-25 हजार लोग बिल्कुल मौजूद थे। मेरे ऊपर 34-35 एफआईआर कर दी, एक गमला नहीं टूटा उस एहतजाज के अंदर। लेकिन मकसद कुछ और था। 9 मई इसलिए हम कहते हैं कि 9 मई एक बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाने के ऊपर थी। अगर इमरान खान को उन्होंने गिरफ्तार किया जिस तरीके से गिरफ्तार किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान को आप लोगों ने गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया है, और यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, हमने नहीं कहा। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान को रिहा किया गया, तकरीबन 5-6-7 दिन तक उनकी रिहाई के बाद जो जुल्म जो जबर रियासत ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ किया, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ किया, वो 8-9 महीने, अल्लाह किसी को भी वो 8-9 महीने ना दिखाए जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरशिप के ऊपर जो जुल्म हुआ, जिस तरीके के साथ हुआ, अल्लाह ना करे कि वो इनके ऊपर आए। अगर इनके ऊपर आया, इनका लीडर जो अब ये बड़ा इनकलाबी उनको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ शबाज शरीफ बड़े इनकलाबी लीडर हैं, हालांकि उनके इनकलाब का आलम तो ये था कि जो ही उनको जेल में डाला, उनके प्लेटलेट्स जो है वो गिरना शुरू हो गए, उनको बीमारी लाहक हो गई। और जाना किधर है? इस मुल्क के ऊपर 40-45 साल तक हुक्मरानी की, 45 साल तक इस मुल्क के ऊपर काबिज रहे, एक अस्पताल नहीं बनाया कि उसमें अपना खुद का इलाज करा सकते। ये आलम था इनकी हुकूमतों का। एक वो लीडर जिसने सारी जिंदगी 28-29 साल की सियासत में एक गमला ना तोड़ा हो, उसने हमेशा इस मुल्क में आईन और कानून की बात की। वो इमरान खान जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस मुल्क को इज्जत दी, इमरान खान ने इस मुल्क को वर्ल्ड कप दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को शौकत खानम दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को नमल दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को सेहत कार्ड दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को एहसास प्रोग्राम दिया, और मेरे सब्ज हिलाली झंडे की पूरी दुनिया में उसने इज्जत कराई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब पूछना चाहता हूं कि कैसे उस लीडर के ऊपर 200 दहशतगर्दी के आप पर्चे कराते हैं? अगर इमरान खान इस मुल्क में दहशतगर्द हो गया तो फिर ठीक कौन हुआ जनाब डिप्टी स्पीकर साहब? हमें याद है इनके घसीटना। शबाज शरीफ क्या कहता था कि अगर जरदारी को मैंने लड़काना कराची लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। तो अभी तेरा नाम चेरी ब्लॉसम रख दे, बूट पॉलिश रख दे, तो एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को वोट दे रहे। जनाब आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% लिख देते तो ये बेहतर होता। जिन्होंने हार चुराए, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की बदनामी की, आज वो गड़ी का जिक्र कर रहे हैं। आप लोगों ने तो हार चुराए थे, इस मुल्क की बेइज्जती कराई थी इंटरनेशनल लेवल पे, पाइनएप्पल नहीं छोड़ा, तो जानमाज़ों तक को नहीं बख्शा, चटाइयां तक ले गए आप तो शहाना से, और ये कहेंगे बेडशीट सब कुछ तक ले गए। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब
वजह से बरामद कीजिए बेडशीट। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब मैं एक और जी देखें, मुझसे बड़ी आवाज इस वार में किसी की नहीं है, नहीं करने देंगे तकरीर, मुझे भी नहीं कर पाएंगे, वो आजमा ले खुद को, मुझसे बड़ी तकरीर किसी की भी नहीं है, इस वार में आवाज किसी की भी नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब ये 20-25 घंटे हम इनकी तकरीरें सुनते रहे, अभी 2 मिनट की बात आई तो तकलीफ हो गई, सुने बर्दाश्त करें थोड़ा, आप बड़े हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। सारे मामले में आपके पास टाइम कमी आती है, और मैंने कौन जी इधर वो अभी फिनरीन हनीफ अब्बासी जो गया है वो पर्सनल अटैक्स करके गया है, कल उधर ख्वाजा आसिफ जो खड़ा था पर्सनल अटैक्स कर रहा था, हमने सुनी उनकी बात, लेकिन हमारी 2 मिनट की तकरीर से इनको जी देके सारी उनके तमामों को खड़ा कर दिया है। ये जो 10% का लफ्ज है उसको स्पष्ट करते हैं, आप तशरीफ रखें, डिप्टी स्पीकर साहब हो गया जी, आप तशरीफ रखें, मैं तो बैठ जाऊंगा, मुझे ना करने दें तकरीर, लेकिन मैं भी इनको नहीं करने दूंगा, मैं कल ही काफी हूं। आखिरी बात डिप्टी स्पीकर साहब, एक चीज इमरान खान जेल में कैद होकर अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत गया है, आप लोग हार चुके हैं। अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी का आपने अंदाजा लगाना है तो ग्राउंड आपका, जगह आपकी, शुक्रिया। पे जो कड़ी खवातीन है इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है, और ये हमारी माई बहन है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरी ऐसी तरबियत नहीं हुई कि मैं उनके ऊपर फिजिकल अटैक्स करूं। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, अच्छा मैं अगर इनको बुरा लगा 10% का, आसिफ अली जरदारी बहुत ईमानदार लीडर है, आसिफ अली जरदारी उसने सिंह को नहीं खाया, आसिफ अली जरदारी उसने पूरे पाकिस्तान को तरक्की के राह पे गामजन कर दिया। तो आप तो सुन लें मेरी बात स्पीकर साहब, जिन लोगों को इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखनी है एक दिन के लिए जेल से रिहा करा दे, हम दिखाएंगे कि कितना पॉपुलर है वो। 13 और 78% से 13 और 78% अगर आपने अंदाजा लगाना है 8 फरवरी को कौम ने आपको जवाब दिया, लेकिन अगर आपको दोबारा मीनार पाकिस्तान। ठीक है खड़क साहब, आ गया पॉइंट, आ गया आपका, शुक्रिया खड़क साहब, आपका आ गया। शायद घटक इमरान खान की मकबूलियत देखनी है तो उसे एक दिन के लिए रिहा करें, आपको मकबूलियत दिखा देंगे। 8 फरवरी को आवाम ने क्या मैंडेट दिया और किस तरह हुकूमतें आपने बना ली, आपको तो वो ताना ही खा जाएगा जब आपको फॉर्म 47 का कहा जाएगा। ये बातें कर रहे थे जनाब शाहिद खटक साहब, और बता रहे थे कि मेरी आवाज़ दूसरों के मुकाबले बहुत ऊंची है, मुझे तकरीर नहीं करने देंगे तो बात मैं भी किसी को नहीं करने दूंगा। वो जो कुछ किया जा रहा है इस वक्त, जो जब्र की कैफियत तारी है और पूरे मुल्क में, और रियासत जिसको माँ जैसे होना चाहिए वो एक डायन की शक्ल अख्तियार कर चुकी है और लोगों के हकूक़ खाई जा रही है। वो लोग जिन्होंने वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ले ली, वो हार ले ली है तोशा खाना कि उनका किसी का कहीं भी नाम नहीं है। अदालतें जिसके जजों की तादाद कई गुना ज़्यादा बढ़ा दी गई, सुप्रीम कोर्ट का पहले से वॉल्यूम बहुत बड़ा कर दिया गया, लेकिन वो जो है ना इसलिए नहीं है कि लोगों को इंसाफ दे, बल्कि वो इसलिए है कि इनकी चोरी के रास्ते में और ज़्यादा बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाए ताकि वहाँ तक कोई पहुँच ना सके। जो लोग सियासतदान हो के ये कहें कि 75 करोड़ रुपए की चोरी वो चोरी नहीं है और उस पर नैब जो है ना कोई प्रोसेस नहीं कर सकता, तो बात ही ख़त्म हो जाती है। 75 करोड़ ये 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ लोगों का जो मुल्क है, इनमें से 99.9% लोगों ने ये जो ना इतनी बड़ी अमाउंट के मतलब कभी सोचा ही नहीं है कि उन्हें ख्वाब में नज़र आएगी, और इतनी बड़ी करप्शन को वो कहते हैं कि ये करप्शन ही नहीं है, इस पर तो उन्हें